कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, वोटिंग डल चुकी है। लगभग 60% जो है दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ है। पिछले आंकड़ों से अगर हम बात करें तो पिछले आंकड़ों से महज 30 सीटों पर जो भाजपा की और आम आदमी पार्टी की फाइट थी वो 12% की लड़ाई थी, 10 से 12% के बीच में। हमारे कैमरे के समक्ष उत्तर प्रदेश के एक फायर ब्रांड नेता बीजेपी के विधायक लोनी के नंदकिशोर गुर्जर इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने तमाम दिग्गज क्रीमी लेयर नेताओं के साथ, चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, सभी के साथ मिलकर अपना पूरा सहयोग दिया है दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में। अब बातचीत करेंगे कि क्या उनको नजर आ रहा है, कितना एग्जैक्ट पोल पर जो है उनका भरोसा है, या उन्होंने जमीनी स्तर पर क्या देखा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी हमारे चैनल पे। विधायक जी, पहले मैं टिप्पणी चाहता हूं कि आप खुद जमीनी स्तर पर पिछले कई महीने से दिल्ली का चुनाव देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने तमाम बीजेपी के कैंडिडेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं कैंपेन में लगे हुए हैं। तो पहला आपका ओपिनियन क्या है कि आपको क्या लगता है? देखिए, ये निश्चित है कि केजरीवाल का जो कुशासन था, जो वहाँ पूरे दिल्ली को लूटा गया, कोई ऐसा फील्ड नहीं था जहाँ कहीं करप्शन ना हुआ हो। उससे जनता आगे जा चुकी थी और जो कहा झूठ बोला, मकान नहीं लूंगा, शीश महल बनाया, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा, सब काम उल्टा किया। कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा और बच्चों की कसम खाई कि जमुना साफ नहीं कर पाया तो अपने बच्चों की कसम झूठी खाया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को जनता समझ चुकी थी। और दिल्ली के अंदर मूलभूत बात यह कि वहाँ जैसे ही इनकी सरकार बनी थी पिछली बार, 13 दिन बाद दंगा हुआ, लोग मारे गए, लोग त्रस्त थे, बेटियों को काट दिया जा रहा था और केजरीवाल के मुंह से एक शब्द निकलता नहीं था उनके बारे में। तो वो तमाम चीज़ों को लेकर के जनता के अंदर एक आक्रोश था। सबसे बड़ी बात, केजरीवाल का जो जितना भी कर्तव्य काम थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इस तरह के थे जो राष्ट्र विरोधी थे। जैसे जो टुकड़े टुकड़े गैंग थे उनके साथ जाके खड़ा हो जाना, गाय काटने वाले गो तस्करों के साथ खड़ा होना, जहाँ कहीं हमारे हिंदू समाज के बहन बेटियों के कत्ल हुए वहाँ गए नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांग लेना, अपने फौजियों को मनोबल गिराने के लिए पहली बार भारत में हुआ। इस तरह के तमाम जितने राष्ट्र विरोधी इनके कृत्य इनके विधायकों के सामने आए भ्रष्टाचार के साथ साथ, तो जनता में एक आक्रोश है और दिल्ली के लोग जागरूक हैं। इसलिए पूरी तरह से मुझे लगता है कि सर्वे भी फेल होंगे और एक बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विधायक जी, वहीं कहीं पर जो है ये भी आरोप लगाया गया कि भाजपा की सरकार पर अरविंद केजरीवाल के तमाम प्रवक्ताओं ने, हमारी खुद बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमें 2.5 साल कोरोना में निकल गया और उसके बाद से लगातार भाजपा ने जो है अपनी एजेंसियों के माध्यम से जेल भेजने का काम करा, तो हम जमुना कहाँ से साफ कराते। हालांकि अब देखो चुनाव हो चुके हैं, अब तो रिजल्ट जो है पेटी में। बात सही है, जेल वो क्या भजन करने में गए थे, साधु थे वो? जेल जब अपराध करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, माननीय मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारी पार्टी में कोई बताओ एक भी आदमी इतने लंबे कार्यकाल में एक आध तो भ्रष्टाचार में जाता है? अगर कोई कर दे तो माननीय मोदी जी सब जानते हैं कि छोड़ेंगे नहीं। इसलिए केजरीवाल रास्ता दिखाते हैं। नहीं, केजरीवाल बाहर का नहीं है, अगर उस पर कार्रवाई होती है तो केजरीवाल कोई आसमान से तो उतरे नहीं है कि बेईमानी करेंगे, लूटेंगे, दिल्ली को शराब में डुबो देंगे। अब जो इसमें परिवहन से लेकर कौन सा ऐसा फील्ड है, निगम से लेकर तमाम चीजें इनके पास थी, तो ये सब पैसा कहाँ से आया, इसकी जांच होगी। अभी तो जो पैसा लूटा है, जो भ्रष्टाचार किया तमाम मंत्रियों ने, एजुकेशन से लेकर के निगमों में, और ऐसा कोई स्वास्थ्य में, बिजली का, ये तमाम चीजें हैं इनके सामने। जो फर्जी आधार कार्ड बनवाए हैं लोगों के, और जो यहाँ दंगा कराने के लिए लोगों को ला करके माहौल बिगाड़ने के लिए जो काम किया गया कि मुस्लिमों को ये एक माहौल पैदा करो कि बीजेपी नुकसान पहुंचाएगी, जबकि मोदी जी तो सबके लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें इनका जो दंड है वो तो भोगना पड़ेगा। जो पैसा इन्होंने लूटा है उसको भी निश्चित तौर पे मुंह में हाथ डाल के निकालने का काम करेंगे और दिल्ली की जनता को दिया जाएगा। तो सर, सरकार बना रहे हो आप दिल्ली के अंदर? निश्चित बन रही है, सर्वे से ज्यादा आएंगे। आप देख लेना, जब 2 दिन की बात है तो आप खुद कहेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। मैंने मोदी जी पे पूरा दिल्ली को भरोसा है, इसलिए लोकसभा में हर बार उनको सारी सीटें मिलती हैं। तो मैंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई दिल्ली की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। जब लगा कि प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं दिल्ली मैं संभालूंगा, तो दिल्ली सबसे खूबसूरत वर्ल्ड क्लास का शहर बने। कूड़े का कचरा बना दिया, आसमान दिखता नहीं, प्रदूषण है, जमुना पानी नहीं है, कुछ है ही नहीं, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सब तबाह हो गया है। तो दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारा भी जिंदगी शानदार हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है और कमल खिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तो आपने देखा विधायक जी ने कितनी बेबाकी से, क्योंकि खुद जो जमीनी स्तर पर रहता है उससे सवाल करना हमारा बनता है, और कहीं ना कहीं जो है ये आंकड़े कितने सटीक बैठने वाले हैं ये आने वाली 8 तारीख बताइए। कैमरा पर्सन नहीं मालेंगे के साथ मैं फुरकान लोनी।